अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम का 1800 कीमत फ़िक्स कर दी गई है, कबीना ने मंजूरी दे दी है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा गौर की बात यह है कि आया 18 जब गंदम बिकेगी तो फिर किसान एहतजाज किस चीज़ पे कर रहे हैं। अगर इनका एहतजाज होता है 2000 मान लिए जाते हैं तो क्या 2000 पे मार्केट में गंदम ख़रीदी जाएगी? अगर गवर्नमेंट इसे ओपन ख़रीदारी के लिए छोड़ देगी तो क्या ब्लैकमेलिंग नहीं होगी? बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं किसान को फिर से, क्योंकि एक छोटी सी मिसाल दूंगा, जो मिडल मैन है उसने 200-300 रख के बेचनी है। जब यही गंदम अगर बाहर से इंपोर्ट करते हैं 1700-1800 रुपये आती है, जो कि 2000 तक ट्रांसपोर्ट डाल के पड़ती है। तो बाहर से आने वाली गंदम सस्ती है, पाकिस्तान की महंगी पड़ेगी। तो क्या गवर्नमेंट इस पर क्या लाहेअमल करेगी? किसान हमारे साथ होंगे जो चल, और हम पर इस हवाले से प्रोग्राम करते रहे, क्योंकि हमारा अभी भी मौक़िफ़ है किसान को उसका हक मिलना चाहिए। सबसे पहले क्योंकि हम जब बात करेंगे ज़राअत की तो इसके हवाले से सबसे पहले रिसर्च की बात आती है। तो माहिर रिसर्चर हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर फॉर्म्स हैं ताहिर साहब। इनसे बात का आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब 1800 कीमत गंदम की फ़िक्स की गई, अभी भी जो यील्ड है वो उतनी नहीं आती, जिसकी बिना के ऊपर हमें ये कीमत भी कहीं कहीं बहुत कम लगेगी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सही लगेगी। लेकिन हमारी यील्ड बढ़ जाए तो ये कीमत मेरे 1600 पे भी 1400 पे भी आ जाए तो फिर भी ठीक है। आप इस सब सिनेरियो को इस वक्त कैसे देखते हैं? किसान के लिए 1800 कितना है? एहतजाज की तरफ जाते हैं तो 200 2000 हो भी जाए, कौन ख़रीदेगा? ओपन मार्केट छोड़ देंगे तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। पूरे सिनेरियो को अपनी माहिराना राय में कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलहाल भाई बात यह है कि जब तक हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करेंगे तब तक हम स्पोर्ट प्राइस की तरफ नहीं जा सकते। आप ये देखें कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो दिन ब दिन बढ़ रही है, किसान को खादें कितनी महंगी मिल रही हैं, और बीज के हवाले से नामियारी वो बीज है जो होना चाहिए। तो जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कम नहीं करते तब तक किसान की बचत नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात ये कि पर एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए जितने अवामल जो हैं वो कारगर साबित होने चाहिए, वो किसी न किसी वजह से हमारी यूँ कह लें कि लापरवाही की वजह से, काश्तकार की लापरवाही की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से वो सारे के सारे जो हैं वो रायगां चले जाते हैं। अब आप 1800 रुपये पर माउंट गंदम के हवाले से अगर हम बात करें तो जब तक पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होगी, एक यूनिफॉर्म सपोर्ट प्राइस नहीं होगी, तब तक इसका कोई खातर खा फ़ायदा जो है वो नहीं पहुंच सकता। होता यह है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो उसके साथ ही उसकी इनपुट्स की कीमत भी बढ़ जाती है। तो फार्मर के पास अब जिसको हम बेनिफिट कास्ट रेशो कहते हैं, अगर वो हम निकाल के देखें तो शायद ज़मींदार उस वक्त ज़्यादा फ़ायदे में था जब गंदम की कीमत 250 रुपये मन थी। इसलिए कि वो ये देखता था कि 1 रुपया, हर बिजनेसमैन ये देखता है कि 1 रुपया लगा के मैंने कमाए कितने हैं। तो यहाँ जब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी फसल की निकालेगा, गंदम की या किसी और फसल की, चावल की, धान की, कमाद की, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको बचत कितनी हुई। और उस बचत के हवाले से भी जब ये देखा जाता है कि जब तक उसको उसके तमाम इनपुट्स जो हैं वो सही मिकदार में, सही और ख़ालिस नहीं मिलेंगे, सपोर्ट प्राइस जो है वो इतना मैटर नहीं करेगी। अदरवाइज़ पूरे मुल्क में जब तक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होगी, कीमत जो है वो अगर आप 1800 कर दें, 2000 कर दें, 1600 कर दें, तब तक ज़मींदार को, काश्तकार को खातर खा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर खाद के ऊपर सब्सिडीज जैसे गवर्नमेंट अभी दे रही है तो बिलाशुबा ये अगर सब्सिडीज़ तब दी जाए, मेरे ख्याल में अभी जो अनाउंस की गई कीमत है, आगे तो 1 महीने बाद तो गंदम आने वाली है। किसान ने प्रिपेयर ही कुछ नहीं किया। किसान चाह रहा था उसे ये 2000 उस वक्त ऐलान किया जाता जब वो बुआई के ऊपर था। तो एकदम हमारी जो लोग हैं वो लगाने वाले ज़्यादा होते हैं, हमारे पास गंदम ज़्यादा होती है, हम इसे बाहर एक्सपोर्ट करते, शायद फिर 1600 भी रख देते। लेकिन कीमत का उस वक्त ऐलान किया जा रहा है जब गंदम बिल्कुल पकने को तैयार खड़ी है। जी हाँ, ये भी एक बहुत अहम बात है कि किसी भी फसल की जो सपोर्ट प्राइस है उसका ऐलान उस वक्त किया जाना चाहिए जब उसकी बिजाई का मौसम होता है, ताकि ज़मींदार जो है वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करे और उस फसल को अपने रकबे के लिहाज से उसको देखे कि मैंने अब इस फसल को कितने रकबे पर काश्त करना है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि चूँकि हमारा एक जो निज़ाम है, जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है, वो स्ट्रेंथन नहीं है। जब तक हम इसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक ज़मींदार को उसका फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। एक वक्त वो था कि जब ज़मींदार, गंदम का रेट 1200 रुपये था और ज़मींदार जो था वो 900 रुपये बेचने पे मजबूर होता था। तो पिछले साल के को देखते हुए अब ये 1800 रुपये कीमत तो शायद माकूल लग रही है, लेकिन
इसकी जो है दरामद बरामद का चक्कर, उसके लिहाज से कहीं 2000 होगी, कहीं 1800 होगी, तो वो फिर बात नहीं बनेगी और ज़िम्मेदार को इसका फ़ायदा जो है वो शायद ना हो सके। शायद ना हो सके ज़िम्मेदार को इसका फ़ायदा। जवेद इकबाल साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, आपका सदर हैं किसान अंजुमन किसान के। अच्छा, कैसे आप देखते हैं जो डॉक्टर साहब ने बात की, ये मेरा नुक्ता मरकज़ी है शो का, चलें 2000 रख दिया जाए, आपके एहतजाज कबूल कर लिए जाएँ, तो गवर्नमेंट फिर एक नया स्टंट ये खेलेगी, ओपन कर देगी, गंदम जिसने खरीदनी खरीद लें, तो फ्लोर मिलों वाले बैकअप करेंगे, जैसे हमारी मार्केट्स में होता है कि मिडल मैन फिर गेम अपनी पत्ते मारेंगे, ये तो 1600-1800 से भी कम बिकती फिरेगी, फिर क्या करेगा किसान? बलाल साहब जे मैं आप बात कर, मैं पंजाबियों से बात करूँगा। बिल्कुल। जे आप बात कर रहे हैं, ये बात है ठीक है, 1800 कीमत माकूल लगती है, लेकिन जब उसकी प्रोडक्शन में आते हैं ना, जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तफसील से आपको बताई है, जो वो जब कम होगी मार्केट में, जिसको फ़ायदा नहीं होगा किसान को, उसका नुकसान होगा, वो कम उसको बुआई करेगा। तो अब हम ज़्यादातर ना तो बैलों के ऊपर हैं, हम ट्रैक्टर के ऊपर हैं, मशीनों के ऊपर हैं, ट्यूबवेल के ऊपर हैं, तो डीजल का लगा लें वही बहुत खर्चा। डीजल 120 रुपये है जी, 5400 रुपये DAP मिल रहा है, 1850 रुपये यूरिया मिल रहा है, और अद्वियात जो ज़रूरी हैं वो आपको पता है जो हालात है, वो जाली काफ़ी मिल रही हैं, फिर वो महंगी दामों में मिल रही हैं, जो सारा खर्चा करते हैं ना अकाउंट, वो सारा मतलब उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ जाती है, उसकी कास्ट बढ़ जाती है। जब किसान पैसे लगा चुका है, सब कुछ तैयार है, अब तो एक महीने बाद उसने सिर्फ उठानी है, 1800 प्राइस लगा दी है, तो क्या ये कीमत अब ठीक है जैसे पहले होनी चाहिए थी, या इस कीमत का अभी कुछ भी नहीं? वो तो पंजाबी में, तुम पंजाबी गल कर रहे हैं, तो ये असुती भी धीद है, मुँह चुम्मन वाला हिसाब ही है। ਉਹੀ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ 2000 ਨੂੰ 1800 ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਬਾਦਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾ। ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾਤ ਇੰਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਦੇ ਆ, ਉਹ QTR ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। प्राइवेट तौर पर रेट बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब मौजूद हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बिलाशुबा वही सवाल तो है, लेकिन नुक्ता वही रहेगा, क्या कीमतें हुकूमत की तरफ से आप लोगों ने एहतजाज का ऐलान किया, ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया, इंडिया की हवा पाकिस्तान में आना शुरू हुई है, वैसे तो वो गवर्नमेंटें बैठने को तैयार हैं, यहाँ किसान एक दूसरे को अपनाने को तैयार हैं, काफ़ी हमवार हवाएँ चल रही हैं दोनों तरफ। कैसे देखते हैं किसान हमारा इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको मैं इसलिए क्रेडिट देता हूँ, आप हमेशा से खड़े रहते हैं, लेकिन क्या बाकी किसान निकल आएंगे जो कि बड़े किसान भी हैं, बड़े काश्तकार भी हैं, क्या वो एहतजाज के लिए एक ट्रैक्टर भी लेके आएंगे या कहीं खड़े नज़र आएंगे? देखें जी, कल का जो ट्रैक्टर मार्च था वो मुलतवी हो गया, गवर्नमेंट के साथ थोड़े से मुज़ाकरात हुए हैं, उन्होंने अपना एजेंडा, हम सब ने मिलकर अपना अपना एजेंडा दिया कि हमारे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं गंदम की प्राइस के ऊपर और बाकी हमारे जो ज़रूरी मामला है उसके ऊपर। गवर्नमेंट ने हमें 3 दिन का टाइम दिया, हम उनके आगे अपनी रिकमेंडेशन रखेंगे। मुल्क हमारा ज़रूरी है, इंडस्ट्री हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, लेकिन हम 70% से ज़्यादा चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए बाइस शर्म का, चाहे उसमें मिनिस्ट्री आती है, चाहे डिपार्टमेंट आता है, चाहे हम फार्मर आते हैं, जहाँ हम आवाम हैं। और वो सबसे बड़ी, हमने चीनी भी ली, हमने आटा गंदम भी बाहर से ली। दूसरी बात है, जब 1450 में ज़बरदस्ती गंदम उठाई गई थी ज़मींदार से इंतज़ामिया ने अपने ज़ोर पे, तो उस वक़्त गवर्नमेंट की रेट बहुत मजबूत थी, लेकिन जब यूं ही वो चीज़ आटा सार्फ आम आवाम लेने गई चक्की से या फ्लोर मिल से, तो देसी गंदम हमें 2800 रुपये में आवाम को दी गई। तो जो ये डिफरेंस है मिडल मैन का, यहाँ तो इसका फ़ायदा सार्फ को पहुँचना चाहिए था, यहाँ जिसने गंदम लगाइए उसको होना चाहिए था। दूसरी, हमारी जो मेजर क्रॉप है उसकी सपोर्ट प्राइस 1 माह पहले अनाउंस करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि ज़मींदार अपनी कैलकुलेशन करे कि उसको कौन सी चीज़ में फ़ायदा और कौन सी में नहीं है। होता यह है कि जो हम बेनिफिट देते हैं कि ज़राअत के नाम पे दे दिया, एग्रीकल्चर के नाम पे दे दिया, वो हम इंडस्ट्री को दे देते हैं, ट्रैक्टर बनाने वाले को बेनिफिट दे देते हैं, उसको हम सेल टैक्स में छूट देते हैं, हालांकि वो दूसरे दिन ट्रैक्टर की कीमत बढ़ा देता है एक मोनोग्राम चेंज करके। इसी तरह खाद वाले, उनको गैस पर हम सब्सिडी देते हैं, लेकिन खाद की देखें हमारी जो इंटरनेशनल क्वालिटी की है वो उसके मुताबिक खाद भी, हमारी ज़रूरी खाद भी नहीं है, और उसके ऊपर जो बैग के अंदर वज़न है उसका भी कमी पेशी आ रही है।
उसकी क्वालिटी कमी बेशी और कीमत जो है सालाना उसके ऊपर हम कहते हैं बैग के ऊपर सालाना उसका सीज़न भी लिखा जाए। अच्छा वकार साहब, ये आप भी रोते हैं, ये लाइफ स्टॉक वाले भी रो रहे हैं, मुर्गियों वाले भी, भैंसों वाले भी, कि किसी भी ज़राई पैकेट के ऊपर या ज़राई जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं ज़रात के अंदर, लाइफ स्टॉक के अंदर, किसी बैग के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, जो दिल कर रहा आई जा रहा है। फीड वाले बेची जा रहे हैं, खल बिनोला बेची जा रहे हैं, हर कोई जो मर्जी है वो करी जा रहा है। ये इसमें हमारे एक सेक्रेटरी साहब थे साबका लाइफ स्टॉक के, उन्होंने कोशिश की थी कि हर बैग का एक स्टैंडर्ड वज़न होना चाहिए, 40 किलोग्राम का या 50 का, कोई 37 किलो का, 38 किलो का और 39 किलो का कोई बंदा ना बेचे, ताकि अवाम को धोखे ना दिया जा सके। लेकिन प्रैक्टिस यही चल रही है, जब ज़मींदार के जो 15-20 दिन होते हैं, जब उसकी जिनस आती है तो उस वक्त तमाम चीज़ें जो है ना उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। ज़मींदार कमज़ोर होता है, उसके पास होल्डिंग पावर नहीं होती, जिसकी वजह से वो उसकी कमज़ोरी होती है कि मैंने आज जल्दी अपनी जिनस, और जो मिडल मैन उससे पैसे कमा रहा होता है। एक तो ये सबसे ज़्यादा फुकदान है। हमारे पास ऐसी चीज़ सहूलत होनी चाहिए, कोल्ड चेन होनी चाहिए ज़रिए जनास और सब्जियां रखने के लिए, ताकि हम वक्त आने पे अपनी चीज़ें टाइम पे अच्छी प्राइस पे सेल कर सके। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो हमें आ रहा है कि हमारी जो ज़रिए अद्वियात है उसकी जो क्वालिटी है, मेयार है, वो हमारा अच्छा नहीं है। हम पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उससे रिज़ल्ट कम ले रहे हैं। रिजल्ट हम कम ले रहे हैं। गोश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया गोश्ती साहब। मुझे ताहिर रज़ा साहब की एक पहले वाली बात याद आ गई, क्या इस चीज़ को हम परमानेंट कर सकेंगे कि 1800 या 2000 कीमत हो जाती है तो 3500 रुपये तक नहीं बिकेगी, जो 1400 वाली 250 में बिकता रहा था? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर साहब तो बहुत माशाल्लाह तफसील से पहले ही बता देते हैं, तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बात सही बात है, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कल, और जो हमने इशू उठाए हैं, असल में मज़दूर और जो ज़िम्मेदार है ना, मज़दूर दोनों पैसे हैं बहुत ज़्यादा महंगाई में। तो ये ट्यूबवेल के बिल, ये दूसरा बिजली के बिल, ये बहुत बड़ा मसला है ज़िम्मेदार के लिए। एक मसला नहीं, हम इशू 2000 क्यों कह रहे हैं, ये कनक 1000 रुपये से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन क्यों कह रहे हैं कि वही जो कनक हमने 1400 में बेची है और ख़रीदे कितने में है, 250 में, 250 में लेके बीज डाला है, ठीक है। अब उसका जब रेशो निकाल रहे हैं, सारी सब कुछ जमा तफरीक कर रहे हैं, तो जमा तफरीक करके हमें 2000 में तो बड़ी मुश्किल पूरे हो रहे हैं पैसे। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि 2000 रुपये रेट होना चाहिए। हाँ, हुकूमत इस पर भी कंट्रोल रखे कि 2000 लेके ये ना 1000 रुपये पहुँच, 3500 का बी मिल जाए, ठीक है ना। वही बात है ना, फिर तो महंगाई बहुत हो जाएगी ना, फिर तो मुल्क में इतनी महंगाई हो जाएगी आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आपको लगता है 1800 में, जो 2000 में अगर गंदम गवर्नमेंट आपसे खरीदती है तो आटा आवाम को जो है वो 500 तक 800 तक मुयस्सर आएगा? क्योंकि ये ना हो फिर आटा ही 1500 पे पहुँच जाए। वो तो सब्सिडी दें, ठीक है ना। उसके यही बात कह रहे हैं हम कि 2000 दें, जितना महंगाई हुई है उसके बाद कंट्रोल करें, ये रेट को पीछे ले। हम नहीं कहते कि गन्ना जो है हमसे 300 रुपये खरीदा गया, 350 खरीदा गया, 350, हम नहीं चाहते। हम कहते 250 खरीदें, 250 में खरीदें, ठीक है ना। 250 से ऊपर ना जाए, एक रेट तय हो जाए उसमें। अब मिलों को ज़रूरत थी गन्ना, जब लोगों ने 2-3 साल गन्ना जलील हुआ है, तो जब जलील हुआ है तो वो इसका रेट जो मिलों ने रेट बढ़ाया है, ये गवर्नमेंट या किसी का शेड्यूल नहीं है। उन्होंने एक रेट दिया था, उससे रेट 280 रुपये दिया, 260 रुपये दिया, उससे क्रॉस क्यों कर गया? 350 पौने 400 तक गन्ना गया है। हम नहीं चाहते, हम चाहते गन्नों का रेट जो है ना वो 250, ठीक है ना। गन्ना का रेट जो वो इस टाइम 2000 हो, उसके बाद वो कंट्रोल करें, आगे बीज हमें मिले 1000 रुपये में और हम 1000 रुपये में करें देंगे, 1000 रुपये में कनक देंगे। ये किसानों का एक बड़ा मुतालबा सामने। उनका कहना है बिलाशुबा आपने 2800 का बी मिला है तो हमने 2000 का बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगली बार आप इसे वापस करें। ये एक अच्छा पॉइंट था गोश्ती साहब का कि आप इस साल हमें ये पॉइंट, इस साल इतनी गंदम खरीदें, को मुझे एक जवाब चाहिए था जिसको ठोस लेके हम आगे कुछ बुनियाद रख सकते। तो ये इन्होंने पॉइंट अच्छा दिया कि आप हमसे इस बार इस कीमत पर लें, अगले साल हमें 500 1000 का बीज दें, उसके हिसाब से हम आपको गंदम सस्ती दे देंगे। एक छोटा सा फार्मूला शायद गवर्नमेंट को समझ आ जाए। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। किसान मौजूद हैं हमारे साथ, किसानों के मसले के ऊपर बात कर रहे हैं। किसान एहतजाज के ऊपर, एजिटेशन के ऊपर जाते हैं। आगे से कहा जाता है छठी का दूध याद दिला दिया जाए इन्हें, इनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाए, क्योंकि गुनाह है इनका, कसूर है इनका कि ये गंदम ये
ज़रूरी अजनास जो हैं पैदा करके खिलाते हैं। अपने हक़ के लिए जब निकलते हैं तो हक़ इनको देने की बजाय इनके ऊपर डंडे और वाटर कैन का इस्तेमाल किया जाता है। एक कहानी पुरानी, लेकिन आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से 1800 फिक्स रेट कर दिया गया है। गंदम देख रहे हैं मेरे पीछे, इस वक्त पकने को तैयार है, क्योंकि आप देखते हैं ये जो सट्टा रंग बदलता है ये पंजाब की खूबसूरती भी है। पंजाब की भी, पाकिस्तान जहाँ जहाँ ये खूबसूरती जब चलती है तो ये एक बहुत हुस्न होता है पंजाब का। आगे चलते हैं, हमारे साथ किसान मौजूद, तारक साहब सबसे पहले मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। समुद्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कैसे देखते हैं इस वक्त किसान को अगर 1800 मिलता है तो क्या गलती है, 2000 मिलेगा तो क्या फ़ायदा? ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੀਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਣਕ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਖਾਦ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਰੋਕ। ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕੇ ਨਾ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇhtਜਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਦੋ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਵੇ ਜੀ ਓਪਨ ਆ ਹੁਣ ਖਰੀਦ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਚਣੀ ਵੇਚ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਲਾਉਣ। ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ। ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਲਓ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਾਦ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਂਦੀ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਬੀਜ ਸਸਤੇ ਦੇਣ, ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇਣ, ਪਾਣੀ ਟੂਬਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ तो फिर डीजल सस्ता मिले, सब्सिडी मिले, डेफिनेटली कीमतें जो हैं वो नीचे आ सकती है। राणा साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं किसान जो है एक तंजीम, उसके बहुत शुक्रिया राणा साहब। कैसे देख रहे हैं इस वक्त किसान एहतजाज पे है? बिलाशुबा हमारा किसान उठता बड़ा मुश्किल से, लेकिन मेरे ख्याल में हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए भारतीय किसानों का कि उन्होंने हमें भी कि आप भी लड़ सकते हैं अपने हक़ के लिए, तो हमारे किसान भी थोड़ा बाहर निकले। गवर्नमेंट ने साथ ही 1400, 1600, 1800 की छलांग कितने की छलांगें और लगवानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बिलाल साहब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी आवाज़ किसानों की ऐवान बाला तक पहुंचा रहे हैं, तो यकीनन हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इस मुल्क में जो जूता तैयार करने वाला है वो भी अपना रेट खुद बनाता है, वह एक ज़राअत है और यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है, ज़राअत जो है की रीढ़ की हड्डी है। और वज़ीर आज़म मोहतरम ने ये ऐलान किया था कि मैं यहाँ पर ज़रूरी एमरजेंसी नाफज करूँगा, लेकिन बदकिस्मती से ये देख लें कि गंदम हमारी एक सबसे मेजर फसल है और इसका ये हाल है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह अभी ओले पड़े हैं, बारिश हुई है, उससे फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसके लिए आबियाना माफ़ करना चाहिए, खाद का रेट कम करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि DAP 5019 रुपए में, और वो आपको कहीं भी 5.5 से कम नहीं मिलेगी। यूरिया पर चले जाएं वो भी आपको 1800 से कम नहीं मिलेगा। तो इसलिए जाली अद्वियात को रोकना चाहिए और किसान को इस पॉलिसी में शामिल करना चाहिए। जब रेट तय हो तो देखें, जब फसल तैयार करनी है, जिसने तैयार करनी है उसको जब तक आप शामिल नहीं करेंगे, काश्तकार तंजीमों को एतमाद में नहीं लेंगे, तो वो इंडिया की तरह आपका हाल होगा। आपने वहाँ ट्रैक्टर मार्च देखे हैं और ये मजबूर ना करे हुकूमत किसानों को कि वो इस बात पर आएँ कि वो अपना हक़ लें, ये सड़कों वो ट्रैक्टर मार्च करें। तो इससे पहले हमारी ये तजवीज़ है कि कम अज़ कम गवर्नमेंट 2000 रुपये रेट मुकर्रर करे ताकि किसान को उसकी मेहनत का सिला मिले। 2000 रुपये रेट मिल गया, मार्केट में वही गंदम फिर 2200-2400 तक बिकेगी, तो आटा तो गरीब के लिए खाना नामुमकिन हो जाएगा। गरीब तो पहले महंगाई से पिसा पड़ा है और किसान गरीबों का सबसे ज़्यादा मतवाला होता है, उनको थोड़ी गंदम भी दे देता है कि जाओ इसका घर का चूल्हा चलता रहे। किसान अगर ऐसे सोचे ज़्यादा कीमतें, मैं किसानों के लिए प्रोग्राम करता आया हूँ ताकि मेरे ख्याल में हमारा भी हिस्सा है यहाँ तक कीमतें पहुँचने में, लेकिन हमें उसका भी सोचना होगा जो गरीब। सर इसके लिए देखें, आप उस पर सब्सिडी दें, मज़दूरों को भी दें, किसानों को भी दें, और वो सब्सिडी सही तरीके से हो। अभी आप खाद पर सब्सिडी देते हैं, बहुत से किसानों को नहीं मिलती। हमारे पास मैसेज मौजूद हैं जिनको अभी तक वो रिकवरी नहीं हुई।
तो माजरत के साथ जब तक आप किसानों को, मज़दूरों को उसके रेट कम नहीं करते, आप बैरून मुल्क से गंदम इम्पोर्ट करते हैं और वो भी नाकस गंदम होती है। तो इससे बेहतर है कि जो किसान ने अपनी मेहनत की है उसको सही फल दिया जाए और आपका मुल्क भी खुशहाल हो और किसान भी खुशहाल। आखिरी सवाल होगा बड़ा मुख्तसर, क्या अगर 2000-1800 रेट होता है, 1800 होता है, क्या फ्लोर मिलों वाले उठाएंगे? फ्लोर मिलों वाले फिर वहाँ ब्लैक मेलिंग शुरू करके नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश नहीं करेंगे? या गवर्नमेंट के एंड पे या फ्लोर मिल के एंड पे कोई मुतनाज़ा चीज़ ना खड़ी हो जाएगी? देखिए, अभी आपने शुगर का देखा है, गन्ने का, कि गन्ने का रेट गवर्नमेंट ने कम अनाउंस किया था, लेकिन मिलों वालों ने इस दफ़ा गन्ना कम पैदा हुआ है तो मिलों वाले मजबूर थे इसको रेट बढ़ाने पर। इसी तरह जो फ्लोर मिल वाले हैं उन्होंने किस लिए मिलें लगाई हैं? अपने बेनिफिट के लिए लगाई ना, तो वो मजबूर होंगे आटा गन्नम ख़रीदने के लिए। इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं आएगा जब तक आप इनको उनका सही मुआवजा नहीं देते, तो ये मुल्क भी खुशहाल होगा, मुल्क तरक्की करेगा और किसान भी खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा। हमारे साथ नज़ीर हुसैन बाजवा मौजूद हैं, जाग उठा है किसान के चेयरमैन हैं। बाजवा साहब, किसान जाग उठा है या किसान सो गया है? गवर्नमेंट जाग उठी है, गवर्नमेंट सो गई है? आपके स्लोगन से डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अफसोस की बात है कि हमने नाम तो रखा है जाग उठा तहरीक पंजाब, लेकिन अफसोस इसकी बात का है कि जब किसान का अपना कोई मकसद होता है, तारीख होती है अदालत में, तो वो रोटी बांध कर रात को ही चल पड़ता है। जब हम कहते हैं कि हम मैदान में अपने हकूक़ की जंग लड़ें, तो वो कहता है वो नज़ीर बाजवा चले गया, फलां चला गया, मेरी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे नज़ीर बाजवा होता है, कोई और नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं की जाती, खाद, बीज, अद्वियात की कीमतें कम नहीं की जाती, जाली खाद का खात्मा नहीं किया जाता, जाली अद्वियात का खात्मा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते और ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। और मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो बात करते हैं कि कीमतें 2000 होनी चाहिए, मैं कहता हूँ कीमत तो 1000 बहुत है, लेकिन वो हमें सब्सिडी दें, किसान से 2000 में ख़रीदें और कार्ड सिस्टम बना दें। ख़ानदान को 5 मन गंदम चाहिए तो उसको 5 मन गंदम दे दें और रिलीफ दें उनको, और किसान भी खुशहाल होगा और इंशाल्लाह लोगों में भी अपना सस्ता आटा मिलेगा। लेकिन जो मिलों वाले हैं ये या जो दरमियानी मिडल माफिया है, वो तो किसानों का भी दुश्मन है और पाकिस्तान का भी दुश्मन है, हुकूमत का भी दुश्मन, वो किसी का भी नहीं है। आप देखें, लेकिन क्या ये गवर्नमेंट जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 2.5 साल से आई है, तीसरी फसल आने को है, अभी तक किसी फसल पे कोई बहुत बड़ा इकदाम या बहुत बड़ा रिलीफ जो आवाम को सुकून नहीं मुयसर आया। कीमतें 45 रुपये थी, आटा 100 रुपये से ऊपर चलेगी, चीनी कहाँ थी 100 रुपये से ऊपर चलेगी, घी कहाँ था 250 से ऊपर चले गया, दालें कहाँ थी 250-300 से ऊपर जा चुकी। तो फिर किस पे कितनी को मिलेगा? आएंगे 70% तो हम बाहर से मैं समझता हूँ ये हुकूमती यू टर्न है। आज बात एक करती है, अगले दिन उस पर यू टर्न ले लेती है। अगर तो स्ट्रिक्टली ये एक्शन लें तो मेरा ईमान है कि पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, ये हुकूमत भी शायद बची रहे। लेकिन नज़र आता है कि यह जब पिछला दौर था, साहब दौर में चीनी 50 रुपये, 55 रुपये, 45 रुपये से नहीं बढ़ी थी। अब मैं कल ही रात को चीनी लेकर आए थे, 105 रुपये उन्होंने चीनी दी है। तो ये खुदा का कदम, ये गरीब आदमी क्या करेंगे? हम किसान कहते हैं कीमतें बिल्कुल न बढ़ाएं। मेरा सवाल है कि अगर आपकी 2000 कीमत होगी, जैसे गन्ने की 250, 270, 80 थी, तो गन्ना गया 350 तक, उसकी अब कीमत आ रही है 105 रुपये चीनी। ऐसे ही मैं ये सवाल कर रहा हूँ, अगर 2000 हो गया तो मिलों वालों ने महंगी उठाई, तो आगे आटा तो फिर बहुत महंगा हो जाएगा, 150 रुपये पहुँच। डॉक्टर साहब, ये देखिए हुकूमत को चाहिए कि ये सब्सिडी दे, जैसे ये अपना सोलर पे ट्यूबवेल लगवा दे, पानी का बहरान ख़त्म हो सकता है, ये दवाइयों में कंट्रोल करे। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि अगर ये अपना परमानेंट सिस्टम कर देते हैं तो इससे भी मुल्क तरक्की करेगा। एक घर को ज़रूरत 5 मन की, तो 5 मन गंदम ले ले, उसको 2000 से ज़मींदार खरीदी जाती है, 1000 रुपये में उसे दे दी जाए, वो भी खुशहाल होगा, ज़मींदार भी खुशहाल होगा। लेकिन अगर ये माफिया जिस तरह ये, अब देखे, ये बात बहुत बड़ी बात है कि जब गंदम ज़्यादा हो जाएगी, रसद और तलब में जब फ़र्क आता है ना, तो कीमतें बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं। ये किरामत का असूल है, जिसकी रसद बढ़ती है उसकी हो जाती है, जब तलब कम हो जाती है तो रसद बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को कुछ जामे मनसूबबंदी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये देखिए गन्ना, अब ये हमने नहीं कहा था कि 300 साढ़े 300 रुपये मन खरीदें, ये तो मिल वालों ने अपने मफाद के लिए। और देखें, ये उनको फिर भी महंगा नहीं है, उसका चूरा बिकता है, उसकी राब बिकती है, उसकी राख बिकती है। क्या सिर्फ आवाम को महंगी चीनी? हाँ, सिर्फ आवाम को लूटने के लिए। आखिरी सवाल, टाइम कम है, जो गंदम सेव करने का हमारा सिस्टम है, गोदामों का सिस्टम, वहाँ भी तो हमारी गंदम बहुत
बहुत ज़ाया होती है, फिर ये जो आसमानी आफत है उसकी वजह से हमारी बहुत सारी गंदम ज़ाया होगी। ये देखें, आप देखें कल परसों तूफ़ान आया था तो ज़मींदार तो बेचारा तबाह हो गया। मेरी जो गंदम है ऐसे लेट गई है जैसे किसी ने सुहागा फेर दिया है। तो इसी तरह ये आप जनूबी पंजाब में चले जाएं और अपना चल जाएं, इसमें सिंध में चले जाएं, वहाँ पे तो गोदाम ही नहीं है, बाहर गंदम पड़ी रहती है, वो ज़ाया हो जाती है और इससे गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है, मुल्क को भी नुकसान होता है। और बाहर से हम गंदम महंगी खरीदते हैं और अपनी गंदम जो है ज़ाया कर देते हैं। हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये अपील करूंगा कि गंदम की कीमत बेशक कम कर दी है, लेकिन दवाइयों पे, अद्वियात पे, अपना तेल पे और बिजली पे सब्सिडी दी जाए तो 2 नंबर दवाइयों पर कंट्रोल किया जाए तो इंशाल्लाह मुल्क खुशहाल रहेगा और तरक्की करेगा। खुशहाल रहेगा, तरक्की करेगा। किसान हमारे साथ मौजूद थे। अब फ्लोर मिल एसोसिएशन के पास चलेंगे कि वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्या इन कीमतों के साथ किसको कितना फ़र्क पड़ेगा। हमारा मेन मकसद किसान था, उसे उसका हक़ मिलने जा, लेकिन क्या गरीब को इस हक़ में से, किसान के हक़ के बाद जो मिडल मैन है, जो आड़ती हैं, वो हक़ लेके आगे पहुंचा सकेंगे या फिर से वो हाथ रंगेंगे और गरीब फिर से लुट जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। गंदम की कीमतों के ऊपर बात कर रहे हैं। शायद बाजवा साहब मौजूद है क्योंकि हमारे साथ किसान मौजूद है, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि पॉइंट ऑफ व्यू पूरा देखा जाए कि किसको कहाँ से कितना फ़ायदा होगा, किसका कितना नुकसान होगा। लेकिन बिल आखिर एंड पे जो है आवाम को, आम शख्स, आम बायर जो है उससे इससे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान गंदम उगा लेगा, काटेगा, मिडल मैन लेगा, मिलों वाले हैं ये बेचेंगे, आवाम तक क्या पहुंचेगा दुकानदारों के बाद। शाहिद बाजा साहब मौजूद हैं, साबिक सदर भी हैं जो फ्लोर मिल एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया शाहिद बाजा साहब वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि 1800 कीमत गवर्नमेंट ने आज बाकायदा अनाउंस कर दी है, अप्रूवल होगी या मंजूरी हो चुकी, लेकिन किसान अभी भी कह रहे हैं कि एहतजाज पर चले जाएंगे अगर 2000 रेट ना हुआ। 2000 तक अगर कीमत जाती है, ब्लैक में 2200-2400 बिकता रहा तो गंदम की कीमत बहुत ऊपर गई, आटा बहुत महंगा हो गया। क्या 2000 जब फिक्स प्राइस हो जाएगी या 1800 फिक्स प्राइस, किसान को कितना बेनिफिट आपको लगता है मिल सकता है और आगे आवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं ख़ुद एक किसान हूँ, लेकिन तनकीद बराए तनकीद जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। 1800 रुपया जो रेट है फ़ी मन का, वो बहुत अच्छा हुकूमत ने अनाउंस किया है। मैं ये समझता हूँ उसमें ये पहली दफ़ा हुआ है कि गन्ने की कीमत, कपास की कीमत और ख़ास तौर पे अब गंदम की कीमत किसान को बेहतर मिल रही है। अब 400 रुपया मन का मतलब है 1000 बोरी का 100 किलोग्राम का उनका रेट बढ़ गया। अब जिसकी 40 बोरियाँ होती थी उसकी 40,000 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जो आवाम पे इसका असर पड़ेगा वो ये है कि हुकूमत पंजाब ने ये अनाउंस कर रखा है कि हम हरगज़ कीमत नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने 100 अरब रुपये की सब्सिडी का भी अनाउंस किया। अब ये है कि जिस तरह पूरे पंजाब में पिछले पूरे साल में आटा 860 रुपये अवेलेबल था, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि कभी किसी शहर में ऊंच नीच हो गया, वो कोटे की तकसीम का मसला था। अब मैं ये समझता हूँ कि आवाम पे इस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हुकूमत ने वादा किया है कि हम उसको सब्सिडाइज़ करेंगे, ठीक है जी। अभी जो रमज़ान शरीफ आमद आया तो उसमें भी हुकूमत पंजाब ने कहा कि हम 10 किलो का थैला 300 रुपये देंगे, जबकि उस वक्त तो ओपन मार्केट में कीमत को 500 रुपया होगी। तो ये अच्छा उनका एक मैं समझता हूँ कि कदम है आगे बढ़ने का। और दूसरा जो किसान मेरे भाई एहतजाज पे जा रहे हैं ना 26 तारीख से ट्रैक्टर मार्च का, तो अगर ये किसी प्रेशराइज में आके हुकूमत 2000 रुपये भी कर देती है तो मेरी बात आज रिकॉर्ड पे ले लें कि फिर किसान ने गंदम बेचने के लिए फिरना है मारे और ना किसी मिल वाले लेनी है और ना इतनी महंगी हुकूमत ने फिर उस हिसाब से लेनी है। क्योंकि हुकूमत अगर इंपोर्ट करती है तो उनको 1700 रुपये में पड़ती है, ठीक है। 1800 रुपये मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मुनासिब रेट है, उसमें किसान की भी इनकम में इजाफा हुआ है और आवाम को तो पहले उन्होंने वादा किया कि हम इसको सब्सिडाइज़ करेंगे। दूसरी जो एहतजाज वाली बात है, किसानों का राइट है वो करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि 2000 रुपया रेट होता मुझे नज़र नहीं आ रहा।
1800 चूँकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इसमें भी कल तक अभाम था, लेकिन उन्हें पता कि कल एहतजाज के हवाले से उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया कि 1800 रुपया ये मुनासिब रेट है किसान के लिए भी। और मिल वाले ने तो जो अगर कल कलां को वो किस में इशू करते हैं, ये तो हुकूमत की अभी पॉलिसी आएगी, अभी प्री मैच्योर बात करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। लेकिन जो हुकूमत के दावे हैं उनके मुताबिक मैं बात करता हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम आटे का रेट नहीं बढ़ने देंगे, गंदम का रिलीज़ हम पिछली कीमत पे ही करेंगे। लेकिन भाई साहब, अगर गुज़िश्ता जैसे आपने कहा बिलाशुबा 1800 कीमत आपके मुताबिक बड़ी अच्छी है, 2000 ये मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रोटेस्ट पे चले जाएंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि 2000 या 1800 होने से, जैसे आप कह रहे हैं मिल वाला खरीदेगा कैसे, क्योंकि डेफिनेटली वो अगर 1400 रेट था तो उसने 1800 2000 खरीद के फिर आगे बेचा था। अब अगर 1800 2000 होगा तो किसान कहेगा मुझसे 2200 से 2400 ले, नहीं, अगर किसान से इतने ही ले लेता है तो मिडल मैन ने तो अपने पैसे रखने हैं। फिर आखिरकार बात यह है जो आड़ती है वो क्या करेगा? हाँ जी, अगर 2000 पे हुकूमत रेट कर देती है जिस तरह सिंध ने किया, मैं ये समझता हूँ कि फिर भी मिडल मैन का किरदार ख़त्म हो जाएगा। देखें, अगर मैं मिल आनर हूँ, मुझे अगर वीट की अजाफी ज़रूरत है तो मुझे तो जो इम्पोर्टेड गंदम है वो भी मुझे 1900-2000 में पड़ रही है, तो उसका नाम मुझसे कोई पूछेगा वो लीगल तरीका होगा। अगर मैं दाएं बाएं से समगल शुदा गंदम लूँगा अपनी मुल्क की तो वो मुझे 2200-2400 में मिलेगी, तो मुझे उसकी रखवाली करने के भी खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, उसके लीगल उसकी जो स्ट्रेटजी है वो भी बनानी पड़ेगी। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि चूँकि देखिए इंटरनेशनल जो रेट है उसको भी देखना पड़ता है, डॉलर का रेट कम हुआ है, ये सारी हकीकतों से जो आप नज़र नहीं उठा सकते। अगर 2000 रुपया रेट कर देते हैं, इंटरनेशनल रेट इस वक्त 1700 रुपया, अगर वो कराची पोर्ट का है, अगर हम पंजाब में भी लेके आते हैं तो हमें 2000 में पड़ती है। तो अगर हमारी मकामी गंदम का भी रेट 2000 पे हो जाएगा तो फिर वो जो 2200-2400 वाला सिटा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हुकूमत ये जहाँ 1800 भर रही है अगर वो 2000 भी कर दे बड़ा दिल करके, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये जो सिटेबाजी या गंदम के हवाले से वो ख़त्म हो जाएगी। और जो आप ये कह रहे हैं कि 2000 पे अगर करते हैं तो गवर्नमेंट भी नहीं खरीदेगी, तो मिलों वाले भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली उसने अपना मार्जिन रखना है, वो कीमतें बहुत ऊपर चढ़ेंगी। वो इसलिए कि जैसे आपने पहले फरमाया ना कि अगर मैं 2000 या 2200 की सिर्फ गंदम लूँगा तो 20 किलो तो गंदम ही मुझे 1100-1150 की पड़ेगी, उसमें अगर मैं 100-150 रुपया उसकी पिसाई डालूंगा तो 1400-1500 रेट हो जाएगा, तो वो अवामी तौर पे भी उसका रद्द-ए-अमल को अच्छा नहीं होगा और मिल को भी उसका खास प्रॉफिट नहीं फिर होता, तो उसकी तनकीद होती है। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि हुकूमत जो है वो पूरा साल जो है वो कोटा दे गंदम और आवाम को सस्ता आटा मिलता रहे। बड़ा एक अहम सवाल है कि चलें अगर ये हो गया, रोटी कितने की मिलेगी और आटा कितने? ये देखिए, ये आप भी प्रोग्राम करते हैं, हम पहले भी इसमें कुछ प्रोग्राम में आते रहे, ये हमारी लोकल इंतज़ामिया का सारा मसला है। अगर ब्यूरोक्रेसी जिनका साथ दे और इस पर पूरा अमल दरामद हम कराएँ और कंज्यूमर भी साथ दे, जो बर वक्त पोर्टल का है शिकायत डालें, तो मैं समझता हूँ कि इसका जो है ना वो खात्मा हो सकता है। किसान का हक है, 1800 हो 2000 हो, हम बिल्कुल उसके साथ, क्योंकि मुझे याद है मैंने हर प्रोग्राम इनके लिए किया, आप लोग हमारे साथ थे, आप लोग इसके लिए कहते रहे। मुतालबे मानने के लिए गवर्नमेंट ने 1800 के तो फाइनल मंजूरी दे दी है काबीना ने पंजाब गवर्नमेंट के, लेकिन अब देखना ये है, इस अमल को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आने वाला जो वक्त होगा वो क्या असरअंदाज नहीं, क्योंकि जो आपकी बात है वही हमारी है कि क्या, अच्छा इससे एक बड़ा सवाल है, क्या स्मगलिंग रुक जाएगी इतनी कीमत में? अगर 2000 पे ये रेट करती है ना तो फिर जो ज़मीनी हकायक है उसके मुताबिक तो ये है कि चूँकि इंटरनेशनल देखें ना, अगर 2000 पे गंदम को मुल्तान से ख़रीदता है तो जब वो अफ़गानिस्तान लेके जाएगा उसको 2400 रुपये पड़ेगी, तो जब वो 2400 पड़ेगी तो उसको तो जो इम्पोर्टेड गंदम है वो पड़ेगी उसको 2000 में, तो इसका फैक्टर तो है। इससे तो आप किनारा कशी नहीं कर सकते कि अगर आप अपना रेट ऊपर ले जाएंगे तो फिर वो स्मगलिंग तो रुक जाएगी। आखिरी एक सवाल होगा, किसान को 1800-2000 उसका हक मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए, लेकिन क्या इतनी कीमत जाके फिर किसान को ये लाले पड़ेंगे मुझसे अब खरीद, जो आपने पहले बात की, मेरा अब सवाल वही खड़ा हो गया कि खरीदेगा कौन? लेकिन किसान का हक है, लेकिन उसे फिर ब्लैक किया जाएगा, ब्लैकमेल करके उसे ये कहा गया, जैसे आजकल मुर्गियों वालों के साथ हो रहा है कि अगर 225 रेट है उन्हें कहते हैं नहीं उठाएंगे, फिर वो कहते चलो 200 का उठा लें। सर उसमें यही है कि हुकूमत फ़ैसले ज़रूर अच्छे कर रही है, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि ये बर वक्त नहीं करते। अगर ये 1800 रुपया दिसंबर में अनाउंस किया होता तो किसान को हौसला होता। अब आज आके जब सुबह उनका एहतजाज है तो आपने 1800 कर दिया, अब वो यकीनन कल एहतजाज करेंगे तो आप 2000 भी कर सकते हैं। पायदार जो पॉलिसियाँ हैं और बर वक्त पॉलिसियाँ हैं वही मुआशी तरक्की का राज होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम पॉलिसियाँ जो है ना वो बर वक्त होंगी, किसान भी खुशहाल होगा, आवाम पे भी वो बोझ नहीं पड़ेगा, चूँकि हुकूमत उसका ज़ुम्मा ले रही है। हुकूमत उसका ज़ुम्मा ले रही है। भाई साहब की यही बातें मैं असल लेना चाह रहा था, जो असल प्रॉपर टू दी पॉइंट है।
गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे नहीं जा रही। लॉन्ग टर्म पॉलिसी का फ़ायदा ये होगा, कीमतें मुस्तहकम हो जाती हैं। इन्होंने पहले भी कहा था, मुझे याद है बाजवा साहब, ये अभी वो बातें, जब गंदम 45 से 50 रुपये का आटा फ़ी किलो मिला था, इन्होंने कहा था अभी भी आप 60 रुपये फ़िक्स कर दें, सारे ब्लैक करने वाले जो गंदम है बाहर निकाल देंगे। लेकिन तभी गवर्नमेंट ने नहीं किया, 100 रुपये से भी ऊपर आटा जाता रहा और कीमतें 15 रुपये तक रोटी की चलेगी। अभी भी ये कह रहे हैं कि कीमतें, बिल्कुल ये बहुत अहम सवाल है कि अगर कीमतें फ़िक्स हो जाती हैं 1820-2000 पे, तो क्या इसको यकीनी बनाया जाएगा कि किसान से गंदम इससे कम ना खरीदी जाए? क्योंकि डेफिनेटली अगर मार्केट में ख़रीदो फ़रोख्त कम हो गई तो उन्हें अपनी कीमतें गिरानी पड़ेंगी और अनऑफिशियल तौर पर ये ब्लैकमेलिंग जो है उसका सिलसिला बढ़ जाएगा। ये एक अहम सवाल होगा जो कि आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी तक जाना होगा, ताकि अगर हमारी ज़राअत को बचाना, हमारे किसान को खुशहाल रखना है तो फ़ैसले बर वक्त लेना होंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।